तो हमारी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा वीडियो जिस पर हम बात करेंगे 2-3 चीज़ों के बारे में। पहली जो रहेगी वो तुम्हारी यूनिक क्वालिटीज़ क्या हैं जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रांड बने या फिर तुम खुद एक ब्रांड बनो। और दूसरी चीज़ है कि तुम्हारी एक स्टोरी क्या है। हर ब्रांड की एक अपनी स्टोरी होती है जिससे कि लोग उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं, और लोग अपने हिसाब से अपना नज़रिया बना लेते हैं कि वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी रिलेटेबल है। तो अगर हम एक स्टोरी बनाते हैं दमदार, हमारी जो कि रियल चीज़ है ये, तो हमारी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि सेल्फ मार्केटिंग को बनाने के लिए, को करने के लिए हमें अपनी वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ तो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है, स्टोरी पे तो हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले तो जो स्टेप है वो ये है कि हमें अपनी खुद की वैल्यूज़, स्ट्रेंथ, ये सारी खुद को तो बतानी पड़ेगी ना। हमें खुद तो पता हो तभी तो हम अपनी ऑडियंस को कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हमारा ब्रांड इतना अच्छा है, या फिर हम खुद एक ब्रांड है तो हम इतने लायक हैं उस चीज़ के, ये तो बताना पड़ेगा। तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी क्वालिटीज़, हमारी वैल्यूज़, ये हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आसपास देखो कि आप किन चीज़ों में अच्छे हो, लोगों से पता करो और खुद एक्सपेरिमेंट करके पता करो। और अभी तक तुम्हारी जर्नी में हमें तुम्हें क्या समझ आया वो उससे पता लगाओ कि तुम्हारी वैल्यूज़ क्या हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है कि इन सबको समझना, पता लगाना, और फिर अपने ऑडियंस को, यानी कि क्योंकि तुम भी एक ब्रांड बन रहे हो तो तुम्हारी भी ऑडियंस बनेगा, तुम्हारा मार्केट बनेगा। तो वो सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाओ तुम उस चीज़ को, ये बात होती है। चलो, तो तुमने पता लगा लिया कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, तुम्हारी क्वालिटीज़, तुम्हारी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ये तुम्हें पता लग गया। जो भी तुम्हें जितनी मेहनत करी इधर उधर, जो भी तुमने किया अभी तक, उससे तुम्हें पता लगा कि ये भैया हमारी क्वालिटीज़ या फिर हम इस लायक हैं, ये तुम्हें पता लग गया। अब तुम क्या करोगे कि उनको, तुम्हारी स्ट्रेंथ को या तुम्हारी क्वालिटीज़ को या फिर तुम्हारी वैल्यूज़ को अपने करियर के साथ कैसे अलाइन करते हो, और ये तुम सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये मैटर करता है। तभी तुम्हारा बन पाएगा ना पर्सनल ब्रांड, तभी तुम एक ब्रांड बन पाओगे। अगर तुम्हारी वैल्यूज़ को तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, तुम्हारी स्किल्स को बता पाते हो कि मैं इस लायक हूँ। और ये पर्सनल ब्रांडिंग इतनी ज़रूरी इसलिए है कि तुम्हारे बारे में लोगों को पता तो चले। भाई तुम दुनिया में कितने ही अच्छे आदमी हो पर तुम्हारी अच्छाई लोगों तक पहुँचे ही नहीं, तो फिर काहे की फ़ायदा, क्या फ़ायदा फिर। तो पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि तुम्हारी अच्छाई या तुम्हारी जो लायकनेस है, तुम्हारी जो तुम किस लायक हो, वो दुनिया को पता लगे। अब अगली चीज़ जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं वो है तुम्हारी पर्सनल स्टोरी। तो हर ब्रांड की अपनी एक पर्सनल स्टोरी होती है कि ये ब्रांड कैसे बना। तो यहाँ पे तुम बन रहे हो खुद एक ब्रांड, तो तुम्हारी एक पर्सनल स्टोरी होती है। उसी से तुम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे, उनको अपने बारे में बता पाओगे और वो लोग रिलेट कर पाएंगे। और ये जो कहानी तुम्हारी, वही तुम्हारा पूरा गेम बनेगी उस चीज़ का। पर्सनल ब्रांडिंग की मेन चीज़, जान जो होती है, वो है तुम्हारी स्टोरी, पर्सनल स्टोरी। अब एक स्टोरी का 3 मेन पार्ट होते हैं, तुम्हारी जर्नी और तुम्हारी वैल्यूज़, और तीसरा कि तुम्हारा विज़न क्या है। अगर तुम किसी को अपने बारे में बताना चाहते हो, अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो, अपनी कहानी सुनाना चाहते हो, तो तुम्हें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो बताया वो जर्नी, तुमने अभी तक क्या क्या किया है, तुम्हारी यहाँ तक कैसे पहुँचे तुम, ये मेन पार्ट होगा तुम्हारी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए कि भैया इसने यहाँ तक अभी तक ये किया है। तो जर्नी हो गई। उसके बाद तुम्हारी वैल्यूज़ मतलब तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम्हें ये अच्छा है, तुम्हारा ये तुम्हें सही लगता है, ये भी सामने वाले को बताना पड़ेगा। बेसिकली तुम्हारी वैल्यूज़ को तुम्हें सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाना पड़ेगा, तुम्हारी ऑडियंस को कम्युनिकेट करना होगा तुम्हें। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा तुम्हारा विज़न क्या है कि तुम कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, इस पूरी ब्रांड को बनाने के, इस चीज़ को कहाँ लेके जाना चाहते हो, वो तुम्हारी स्टोरी का तीसरा मेन एलिमेंट है। तो अगर हम तीनों चीज़ों को कितने अच्छे से बताते हैं सामने वाले को, तुम्हारी ऑडियंस को मतलब, और कितनी ऑथेंटिक है अगर तुम्हारी चीज़ें, तो ये मेन एलिमेंट है इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के। तो चलो ठीक है, तुम्हें अपनी वैल्यूज़ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारी कहानी भी पता है, तुमने अपनी कहानी भी तुम दूसरों को समझा पा रहे हो। उस ब्रांड को बनाने के लिए, जो कि तुम हो, खुद एक ब्रांड हो ना, तो सामने वाले को बताना के लिए तुमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उसकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
कि तुम्हें एक तो पहली चीज़ है कि तुम्हारी स्टोरी में इमोशन होना चाहिए। इमोशनल टच जो है तुम्हारी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, तुम्हारी ब्रांड का, तुम्हारी स्टोरी का। दूसरी है कि रिलेटेबल होनी चाहिए, और तीसरी है कि फर्जी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ऑथेंटिक कितनी है, सही जो तुमने क्या किया अभी तक। माने कि तुम, एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि तुम्हारी कहानी जो है, मान लो कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ और मैंने एक पूरी जर्नी बताता हूँ उस कंपनी की शुरू होने से। मैंने सबसे पहले विचार क्या आया, कहाँ से मैंने इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली, और कहाँ से पहला स्टेप क्या लिया मैंने, उसके बाद मैंने क्या पहले चीज़ करी, उसके बाद क्या चैलेंजेस आए, मैंने इनको ओवरकम कैसे किया, और कैसे आगे बढ़ा, ऊंचा उतार चढ़ाव क्या आए, मैंने कुछ पाया कुछ खोया, जो भी है। तो वो कहानी तुम्हारी टच करी ना ऑडियंस को, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें अपनी ऑडियंस को बताने के लिए अपनी स्टोरी को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपनी स्टोरी को अपनी ब्रांड से इंटीग्रेट कैसे करना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। कि तुम्हारी कहानी तो है, ठीक है, वो अच्छी है, ऑथेंटिक भी है, रिलेटेबल भी है, और इमोशनल भी है। मतलब कि तुम्हारा इमोशन भी जुड़ा हुआ उससे, और तुम्हारी जर्नी भी तुमने अभी तक अच्छी जो भी बनाई है अभी तक पूरी हो गई है। उसके अलावा अब बात आती है कि तुम इसको, इन दोनों को मिलाओगे कैसे, अपनी ऑडियंस को तक कैसे पहुंचाओगे इस चीज़ को। तो अब बात आती है कि तुम उस चीज़ को कैसे सामने वाले तक प्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट कैसे करते हो, अपनी स्टोरी को, अपनी ब्रांड को कैसे रखते हो दुनिया के सामने, वो इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए तुम्हें कुछ विजुअल्स ऐड करने होंगे। दूसरा होगा कि तुम कंसिस्टेंट रहना होगा उस चीज़ के लिए तुम्हें। तो ये दो चीज़ें अगर ध्यान रखी जाए तो हमारी पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छी बन सकती है। और ख़ुद को ब्रांड बनाना, खुद की मार्केटिंग करना कितना ज़रूरी है दुनिया के कंपटीशन को कम करने के लिए। क्योंकि तुमसे भी अच्छे लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे वहाँ पे, जब तुम्हें कोई चीज़, तुम्हारी सिलेक्शन हो रहा होगा, या फिर तुम्हें चुने क्यों लोग। तो ये फ़ायदा है तुम्हारी सेल्फ मार्केटिंग या फिर पर्सनल ब्रांडिंग का। और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, जो कि थोड़ी सी इसको दिशा दी जाए तो ये बहुत अच्छी हो सकती है।